ये आपके पास है कब का सवाल यार? ये क्वेश्चन है 4024 पेपर 2 वेरिएंट 2 मई जून 2014 का। ठीक है, इसमें आपको जनाब वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दिया हुआ है आपको, राइट? बात सुना, ये क्या लिखा हुआ वॉल्यूम ऑफ कोन स्पॉट वन जी। ओवर 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है ना, जी। और ये दिया हुआ पाई आर एल, एल इज द सलाम है। ठीक है, बात सुने, जब भी आगे आपको बोला हुआ टोटल सरफेस एरिया, और जब भी चलो सर यहाँ से चलते हैं पहले, क्या कहना है पार्ट वन में? Show the slant height of the cone 60 is 16.2 centimeter. Correct to one decimal place. ओके, सलाम हाइट क्या होती है? Slant height. ये जो हाइट होती है, जी। दिस इज कॉल्ड सलाम हाइट। ठीक है, एल होती है, दिस कॉल्ड सलाम हाइट एल। आया समझ में? जी। शामिर, जब भी कौन आए आपके पास, जब भी कौन आए, आप पता है आप क्या क्या करें, बड़ी इंपॉर्टेंट नोट है ये। नोट ये कि आपने करना क्या है कि आपने ये जो भी अपने पास कौन आए, तो फौरन साइड में, एग्जाम में साइड में आप क्या करेंगे कि ये सेंटर है ना, उसको इससे करके आप ज्वाइन, आप हम्म। बोल दें ये मेरी हाइट है, हम्म। हाइट, और ये मेरा क्या है, रेडियस। ऑल राइट, हम्म। अब आप क्या बोलेंगे, 90 डिग्री, राइट? पाइथागोरस हम अप्लाई करेंगे और इसको बोलेंगे एल। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जी। पाइथागोरस थ्योरम की आप यूज करेंगे। समझ में आई बात जी। आपको? अब देखो, उसने एल पूछे, हमने इस तरह का डायग्राम बनाया, हमारे दिमाग में होंगे कि यार भाई ये एल निकालें कैसे? कैसे जी। निकालें? तो सिंपल, आपने करना क्या है, ये आपको एच दिया हुआ 15, ये आपको आर दिया हुआ 16, आपने करना है कि जनाब ये सेंटर टू इसके जो है ना टॉप से आप ज्वाइन कर लेना आप, और ज्वाइन करके आप क्या बोलेंगे जनाब, ये 15 इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, बोलेंगे हाइट। ओके, तो नाउ वी जी। हैव राइट एंगल ट्रायंगल हियर विद यू नो 15 एल, और इसको अपने साइड में ये जनाब राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। तो अब आप एल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि ये दिया हुआ है 6, ओके, आर 6 दिया हुआ है, ये रहा 15, ये रहा, ये 15, ये 15 यहाँ पर था, हमने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया जनाब, और इसको हमने करके ज्वाइन डिग्री की होती है आपके पास एल। ओके, कर लो फाइन, एल एल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, बल्कि अंडर रूट कर दो ना, क्या कर लो, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नहीं, जी। एच कितना दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पर 15 दिया हुआ, 15 स्क्वायर प्लस रेडियस कितना दिया हुआ, 6 स्क्वायर, सिंपल, एल आपको फाइन हो जाएगा, नहीं? हम्म। क्या आ गया भाई एल? एक नंबर के कैलकुलेटर में आप डालें, कैलकुलेटर में आप पुट कर दें, आप एंटर करें वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर लें आप। इतनी बड़ी भर्ती करने की जरूरत ही नहीं। ये आपको नोट बहुत अच्छा से याद होना चाहिए। 261। ओ 261 आ रहा है तो। नहीं, क्यों आ 261? 15। ओ अंडर रूट नहीं लगाया। कैलकुलेटर 16.1। नहीं, ओ पूरा 16.2। चार राउंड ऑफ करने चार के बाद सिग्निफिकेंट बताएं, चार सिग्निफिकेंट में क्या आया हुआ है? 16.1554। 16.1554 आप लोग आया हुआ है, राइट? तो 16.155 का मतलब होगा 16.155। अच्छा, अब यही वैल्यू सुनो से, जब कभी कहेंगे ना शो करें, तो वही वैल्यू आप यदि अगले पार्ट में यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। जी। सही ना, वरना आप चार सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे आप, ठीक है ना? ओके, राइट, आंसर स्पेस दिया हुआ, या शो कर दिया ना, क्या लिखा हुआ है ये? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, देखिए कौन है आपके पास, राइट? देखें बात सुन, ये जो ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट है ना, ये किससे, ये क्या चीज होती है, व्हाट इज दिस? कर्व सरफेस एरिया। हाँ, ये सर्कल है, ओ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऊपर ऑफ, वाला कर्व सरफेस एरिया होता है। एग्जैक्टली, ये एरिया ऑफ सर्कल है जनाब। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? ऊपर वाला जो है ना, वो क्या है जनाब, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ था ऊपर, हम दिखा देता हूँ आपको। ये ईयर नोट कर लो, घर में दोबारा से कर लेना प्रैक्टिस, क्या
कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला था पाई आर, ये में दिया गया हो, देखेंगे मेरा मशवरा है सारे फार्मूले यूज करेंगे इस दोनों कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यू नो, ठीक है, पाई आर है। एल क्या है यहाँ पे शामिल? हाँ जी, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, सुनो, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये कर्व जी, सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्किल। हाँ जी, क्या होगा भाई टोटल सरफेस एरिया? पाई आर एल। अच्छा, एग्जाम में फॉर्मूला इतनी बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए, लिखाऊंगी केयरफुल राइट। पाई जी, का, पाई को पाई का क्या है यहाँ पर, रेडियस कितना है यहाँ पर? रेडियस वॉज कितना था रेडियस? 6। 6 था, 6 दिया हुआ है, 6 इसका रेडियस। एल आपके पास ऊपर वाली ये वाली यूज कर लें, एल 16.2 प्लस पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है भाई? 6 स्क्वायर, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर में इंसर्ट करें और यानी कि आप उसके अंदर जो है ना, तो जब आपने कैलकुलेटर में ये इंसर्ट किया, पेपर 2 है, यू कैन यूज जो है ना पाई, वैल्यू ऑफ पाई फ्रॉम कैलकुलेटर, ठीक है, यू कैन यूज, वहां लिखा हुआ हो पेपर 2। तो आपको इंटर वो पाई में नहीं लेना है, आपको कहीं लिखा हुआ नहीं है तो आपको डेसिमल में करना जरूरी है। 418.46, 4 सिग्निफिकेंट तो 4 तक आ गई, 418 इन 18, 418 पॉइंट कितना था, 4 था ना। आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 418। सरफेस एरिया जो होता है ना वो स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर आंसर बना बोले आप जरूर आंसर लिखिएगा। जब बी केयरफुल, घर में भी प्रैक्टिस करो शामिल, पेन पकड़ के करो, पेंसिल नहीं करो, बाद बच्चों को जी, देखता हूँ पेंसिल स्टार्ट करते हैं, पेंसिल ओनली ओनली डायग्राम यूज करो, इसमें लिखा होता है यू में यूज। ओके, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फोन, बस आपका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ द फोन का नहीं दिया हुआ है, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, क्या कर रहा दिया है? हुआ है। वॉल्यूम का दिया हुआ है, जो मैंने देखा नहीं। सरफेस, हाँ सरफेस एरिया वॉल्यूम दिया हुआ है, यस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आप फार्मूले पर रिलाई नहीं करेंगे कौन सा दिया हुआ जी, कौन सा नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ जनाब? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इट इज रिकमेंडेड कि आप इसको पाई आर स्क्वायर एच ऐसा लिखा है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 ऐसे करके लिखा है, विच यूज करते हैं हाफ बेस इंटू हाइट है तो एक सिंगल फ्रैक्शन लिखा है, ठीक है। तो ये पाई ये रहा, रेडियस 6 है आपके पास, हाइट कितनी थी? 15 थी, एच वॉज 15 डिवाइड बाई 3, लिखा हुआ है 15, हाइट अवर 15, राइट। फटाफट कैलकुलेटर में इसको इंसर्ट करें और फिर वैल्यू फाइंड आउट करें। आया था उनमें शामिल? जी, हाँ जी। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर 15/3, सही है ना, ये आपका आंसर 180 पाई 565.48, or you can say 565, ओके। तो ये वही बात, आंसर आपको क्लियर समझ, चैनल पास में आ गई शामिल। जी, चलो भाई, ये पार्ट डी क्या कह रहे हैं, बोन इज मेड फ्रॉम वुड, वुड का मास दिया हुआ है आपको, मास ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द वुड इज 560 किलोग्राम। अब भी आपको पता है, याद होना चाहिए, आप चूंकि फिजिक्स के नहीं है तो याद रख लीजिएगा। आप क्या समझेंगे, सुनिए, ये जो है ना, ये क्या चीज दिया, 1 मीटर क्यूब इज वॉट, 1 मीटर, वन 1 मीटर मीटर क्यूब क्यूब क्या है, क्या चीज है? मास, वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में। अच्छा, ये तो बताया हुआ है, मास ऑफ कोन, मास ऑफ वुड इज 560 किलोग्राम, तो ये तो ऑब्वियस बात है, ये मास से बोला हुआ है ना, बोला हुआ है ना, ये मास है। जी, आपने क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ द कोन इन ग्राम्स, ग्राम्स में निकालना है कोन का मास, ओके। सबसे पहली बात आप क्या करेंगे जनाब, आप क्या करते हैं, आप अपनी जो है ना ग्राम्स, इसको किलोग्राम को ग्राम में करते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 560 ग्राम, क्योंकि आपको ग्राम में चाहिए, समझ में बात है? क्या सर, कैलकुलेट द मास ऑफ द कोन, आपको क्या करना है, ये तो आपको वुड का मास दिया हुआ है ना, ये वुड का मास, जो वुड का मास है, जी, ये कोन, सही है। तो देखो यार, इसके अंदर जो है ना आपको, सॉरी ऐसे लिखना चाहिए, वुड दिया हुआ है और कौन है, ये मास है,
और ये वॉल्यूम। ठीक है जनाब। मास का जो ये जो है ना, हम सॉरी ये वर्किंग में नहीं, मास का चलो ये भी वर्किंग। मास दिया हुआ है वुड का 500 ग्राम। कितना आ जाएगा, किलो है ना, किलो मीन्स 1000, किलो मीन्स 1000, 560 दिया हुआ, 560,000 ग्राम। ग्राम, ग्राम यहाँ पर, ओके। 560,000 आया था हमें। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है ना, वो कितना जी दिया हुआ भाई, मीटर क्यूब। देखिए ऊपर जो हमने वॉल्यूम निकाला वो मीटर क्यूब में निकाला, सेंटीमीटर क्यूब में निकाला। मीटर सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर जो, अच्छा हो ये तो मैंने मार्किंग स्कीम को हटाई थी। लिखा था तुमने कितना यानी कि निकाला, याद आ रहा है। मान लीजिए वॉल्यूम ही निकाला हुआ है 565 सेंटीमीटर क्यूब लिया। उसको चूंकि चाहिए ग्राम के अंदर, तो अब जाहिर बात है, बात सुनो ये, राइट। मसला क्या है, ये वॉल्यूम हमें दिया हुआ है मीटर क्यूब में, वॉल्यूम दिया हुआ है, नीचे देख रहे हैं आप, नीचे जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ मीटर क्यूब में। जी तो यहाँ पे भी कन्वर्जन आ गया मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब है, हमारे पास जो वॉल्यूम है ये वन, हमारे पास वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। कैसा, 565.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो तुम्हें रेशियो पता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू वॉट। 1 सेंटीमीटर क्यूब चलो इक्वल टू सॉरी, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है भाई, एक क्या, 10 सेंटीमीटर क्यूब। ओ 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है ना। जी जी तो उसके आगे आपने मुझे चार लगाने, जीरो बढ़ा देना। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू, ये देखना, 000। तो जी सेंटीमीटर, अब आपने क्या करना है भाई, सेंटीमीटर क्यूब को आपने, जो उसने जो रेशियो दिया हुआ है ना, रेशियो कितना दिया हुआ है जी आपने, मीटर क्यूब दिया हुआ है। जी मीटर क्यूब। अच्छा हमारे पास जो है ना, किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब। हम्म आप क्या कर रहे हैं, आप उसको यार वन को हटा के और मीटर क्यूब को हटा के सेंटीमीटर लगा देना है। नहीं, हम्म वो वन को हटा के और यहाँ लिख दें सेंटीमीटर क्यूब और ये 6 0। आया समझ में हम्म कि हमने ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब का रेशियो बना दिया। ओके। अब क्या है, कौन जो है ना, कौन कितना दिया हुआ है आपके पास, कौन का मास फाइंड आउट करना है आपने। और कौन का जो वॉल्यूम है ना वो कितना है भाई, वन के आगे 6 0 है ना। हाँ नहीं, 565.4 सर ये प्रीवियस। मीटर, ये 1 मीटर इतने ज्यादा सेंटीमीटर कैसे हो रहा है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। जी 1 मीटर का क्यूब क्या, और ये 100 के क्यूब क्या, तो क्या हुआ देखिए। तो ये 1 मीटर क्यूब हो गया ये। जी इसको आप यानी कि अगर एक्सपेंड करते हैं तो वन का क्यूब कितना होता है, वन का क्यूब वन होता है। दो जीरो का अगर क्यूब है तो 6 0 लगा, पता है। अच्छा सही। सही है? तो ये देखो ना, जी 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेंटली करेंगे तो क्या होगा, वन वन जा वन, वन वन जा जी वन वन जा वन, वन जा वन, वन आ गया और उससे आगे 6 0। जी ठीक सही। है भाई। तो जनाब क्या हो गया इसके अंदर भाई, इसमें आपके पास वॉल्यूम जो हो गया ना, वॉल्यूम हो गया आपके पास कितना, 565.4। ठीक है। हम्म तो ठीक है भाई, इसको आपने कैलकुलेटर है, ये तो एक नंबर की वर्किंग शो कर दिया, शो कर दी ना, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट आप पुट कर दिया और एक्स निकाल दीजिए, सिंपल। ठीक है। क्या करेंगे, एक्स क्या आएगा, मेंटली करवा दूं उसको मैं, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर उसको, आप उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 565.4 मल्टीप्लाई बाय 56 के आगे, 560 के आगे 3 0 लगा दें, डिवाइड बाय वन के आगे और 6 0। हम्म ठीक है ना, कैलकुलेटर में इंसर्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। बताएं क्या। हाँ कितना, क्या करो आप। 316.4। नहीं, आपने फाइव वाला जो ओ नंबर है उसमें जीरो ज्यादा लगाया है। 5600 एक दो, ज्यादा लगाया है। हाँ 1 0 ज्यादा आ गया ना, जीरो सो नहीं, ये 0 ज्यादा आ गया हुआ।
एक और जीरो। 560,000 टाइम्स, सॉरी गुजारी थी। जी आप। 316.624. जी। So it will be 317 gram. Check करना वाला तो स्क्रीन से 316 to 317, मतलब किसी डेसिमल में भी दे दिए तो वो ये वाला आंसर, राइट? इसमें देखो यार, राइट, ये बात समझ में आ गई आपको, फिर आप क्या कह रहे हैं? Right, चलिए क्या कह रहे हैं, पढ़िए जरा। Another cone is made of the same material and is geometrically similar to the first one. The mass of the second one is double the mass of the first. Calculate the height of the second one. ओके, कह रहे हैं another cone is made, राइट। अब क्या है कि आपके पास जो है ना, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि जो है यार, सिमिलरिटी के सिमिलर का फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या क्या फॉर्मूला होता है सिमिलरिटी का? ये वाला। वो तो कॉन्ग्रुएंट क्या है ना, पहले तो सिमिलरिटी का फॉर्मूला मास के अंदर, अगर मास का है ना, मास मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू लेंथ ले लोगे या हाइट ले लोगे, कुछ भी ले लो, यहाँ पर हाइट है तो एच ऑफ ए ओवर एच ऑफ बी होल व्हाट मास दिया हुआ है ना, क्यू सही है, मास के लिए ये तुम याद कर लो। मास के लिए भी फॉर्मूला, ये वॉल्यूम के लिए भी था, याद आया आपके पास? वॉल्यूम का ये जी। फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ ए ओवर वॉल्यूम ऑफ बी इक्वल्स टू एच ऑफ ए ऑन एच ऑफ बी और क्यूब, ये वॉल्यूम के लिए भी था, ठीक है ना? तो मास के लिए यार ये कह रहे हैं, ओके। अब क्या कह रहे हैं, मास ऑफ द सेकंड कोन इज डबल द मास ऑफ द फर्स्ट कोन। डू यू नो द मास ऑफ द फर्स्ट कोन? सेकंड कोन जी का हमने मैं बोल दिया, निकाला था। मास ऑफ बी कह दिया हमने, सेकंड कोन का मास हो गया मास ऑफ ए, फर्स्ट कोन। फर्स्ट कोन जो पहली कोन थी उसके मास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, अभी निकाला हमने ऊपर, ग्राम में दिया हुआ है, सही है? ग्राम में दिया हुआ है, कितना है यार? 316.6 है ना, ये मास ऑफ सेकंड कोन है, मास ऑफ फर्स्ट कोन है ना, मास ऑफ फर्स्ट कोन है, ये पहली वाली कोन है मास, क्योंकि वुड जो है ना, वुड वाली जो कोन है ना, वो सेकंड कोन है, वो ये सेकंड कोन है और ये आपके पास फर्स्ट कोन है, ऑलराइट, ठीक है ना? तो भाई आप कह रहे हैं मास ऑफ द सेकंड कोन वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ मास ऑफ द सेकंड कोन, तीन दिया हुआ है। जी। मास ऑफ सेकंड कोन दिया हुआ 560 किलोग्राम, 560 दिया हुआ है ना, नहीं, क्या बोलो? वो तो सेकंड कौन थोड़ी है सर वो। थ्री कौन सी कौन, देखो ये तो मास ऑफ वुड है। ये सेकंड कौन सेकंड का है? कौन थोड़ी है। उसने उधर लिखा हुआ भी कि जो सेकंड कौन की मास है वो पहले कौन की डबल है। 560 तो डबल है ही नहीं। ओ सही, यू आर राइट, ये से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है इन्होंने, कह रहे हैं कि मास ऑफ द सेकंड कोन इज डबल द मास ऑफ द फर्स्ट कोन, सिंपल। तो ठीक है भाई, इसका हम क्या है, आप कहते हैं भाई सेकंड कोन जो मास है ना, एम ऑफ बी कह दो सेकंड कोन, नहीं हम्म। एम ऑफ ए होगी, इक्वेशन बना दो, एम ऑफ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ व्हाट, ट्वाइस ऑफ एम ऑफ ए, एम ए। सही है ना? तो आपको उसका रेशियो आ गया ना, एम ऑफ